मोदी अडानी भाई 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 देश बेच के खाई मलाई प्रधानमंत्री जी को आप गाली देंगे, किसी बिजनेसमैन को आप चर्चा लेंगे, कोई तरीका है? आप अडानी के सेवक नहीं हो, आप अडानी के सेवक नहीं हो, आप देश के सेवक हो। तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या? ये तरीका नहीं होता है। अडानी सुन के ही हलचल क्यों? अडानी से आप डरते क्यों ऐसा? क्या बात करते हैं? ये विदेश तक जाते हैं तो भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। What stopping you sir? Giving a suggestion from LOP. ये सुन के जाए फोन उठा करके इनके नेता बोलते थे लोन दे दो, ड्रोन वापस आएगा कि नहीं देखना नहीं है। Where he got there? Sir, he was witness there. Even whether he was present there. कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. What is this? तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। ये बहुत गलत है और इसको जरूरत पड़े तो माफी मांगना चाहिए। कमेंटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं, लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। किताब का कवर देखकर किताब को जज नहीं करना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बड़ी क्लीशे सी और मशहूर कहावत है, लेकिन आज तो कवर पेज देखकर ही किताब को जज किया जाएगा। सुबह के तेवर शाम होते होते गरमा गए थे। संसद में रोज वाले शोर शराबे की जगह जबरदस्त बहस ने ले ली। अखिलेश यादव क्या बोले कि मोदी सरकार के मंत्री गुस्से से कुर्सी में उठ गए। वित्त मंत्री ने क्या कह दिया कि प्रियंका गांधी कुर्सी छोड़कर हंगामे में शामिल होने पहुंच गई। कंगना किसका भाषण सुनकर इतना खुश हो गई कि मेज थपथपाने लग गई। बात अडानी के लेकर के संभल तक हुई। जिसको जैसा मौका मिला वो मुद्दों पर वैसे घूमा वैसे बोला। हो हंगामा तो भरपूर हुआ, लेकिन कुछ अच्छा काम भी है। काम आपके हमारे मतलब का। संसद में आज जो कुछ हुआ उसका सार समेटे पेश है शो संसद में आज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा, शायद आप जानते नहीं होंगे। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। रोज की तुलना में आज सांसदों की अटेंडेंस अच्छी थी। विपक्ष की ओर से नेता विपक्ष राहुल गांधी पहली कतार में बैठे थे। अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के साथी सांसदों के साथ बैठे थे। सत्ता पक्ष की ओर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो नहीं थे, लेकिन मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही जैसे ही शुरू करने के लिए कहा, विपक्षी सांसदों ने संभल और अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इस पर स्पीकर की ओर से कहा गया, इस मुद्दे पर शून्यकाल में चर्चा होगी। गुस्से में विपक्ष की खेमे से ओर से नारेबाजी तेज हो गई। माने सीज फायर के बाद पहली गोलीबारी सी हो गई। महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन्होंने बिहार के विषय में कहा है। बिहार में शोर शराबे के बीच शांति बहाल हुई। प्रश्नकाल शुरू हुआ। पहला सवाल पूछा बिहार के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने। सवाल यह कि क्या बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण होगा? जवाब किसने दिया? कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा, बुनकर आयोग बनाने का जो भी सवाल है उस पर सरकार की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। महोदय, बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। सवाल जवाब के सिलसिले के बीच अब विपक्ष का शोर थम चुका था और विपक्ष की ओर से चर्चा में सहयोग दिख रहा था। डीएम के सांसद टीआर बालू ने सवाल उठाया कि हाल के वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिए जो पैसा दिया जाता है, क्या उसमें सरकार की तरफ से कोई कटौती की गई है? इस पर जवाब देने के लिए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी टीडीपी वाले खड़े हुए। थोड़ी देर में शांति से चर्चा चलती रही और अब तस्वीर बहस में बदल चुकी थी। विपक्षी सदस्यों ने मंत्री की ओर से बताए आंकड़ों का विरोध किया। One second, let me answer. Please let me answer. Let me answer. Let me, sir, please let me answer. During COVID time, the government of India under Modi ji government
listen to me, please. You answered. You asked the question. I answered. Let me answer. No, listen. No. I'm coming. Please listen. During the COVID time, which is माननीय मंत्री जी, which is 20. माननीय मंत्री जी, प्लीज एड्रेस शेयर. नो एड्रेस शेयर. Sorry, sir. See. If you want to have an intellectual discussion, I'm happy to answer all of your questions. Have an intellectual discussion. Number two. Ever since, every year the budget estimate is 70,000 crores, and the revised estimates and the released amounts were more than 98,000 crores. Please, एक मिनट, please, 1 minute, please, 1 minute, please, 1 minute, please, बालू जी, आपको सुन. जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं और पूरे तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर वह गलत आंकड़े दे रहे हैं तो आप मुझे लिख के दें. अगर वह आंकड़े सही बता रहे हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करें, बीच में नहीं बोलें. मनरेगा फंड पर हो रही चर्चा अब बोलने की बारी पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की थी। मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड रोके जाने का सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको बंगाली भाषा पसंद नहीं है तो क्या आप बंगाल को पैसा नहीं देंगे। जवाब दिया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। If you don't like Bengali, that's the reason you will not give money to the Bengal. What is this? Yes, you don't have anything to do with it. This is not proper. ये राशि है एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए और इसी एक्ट में प्रावधान है, अगर ये राशि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च नहीं की जाती तो इसको रोका जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने माननीय अध्यक्ष महोदय बड़े बड़े कामों को छोटा करके कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल की सरकार ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत अपात्रों को पात्र कर दिया गया और पात्रों को अपात्र कर दिया गया, ये प्रमाणित हुआ। चर्चा आगे बढ़ी, मुद्दा बदल गया और अब चर्चा हो रही थी पीएम किसान योजना, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के वितरण पर। विपक्ष की ओर से एमएसपी राशि कम होने का आरोप लगा। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए और एनडीए की सरकार की ओर से दी जाने वाली एमएसपी की तुलना की और जवाब देना जैसे ही शुरू किया वैसे ही हंगामा मच गया। विपक्ष ने सदन का वॉकआउट कर दिया। जब उधर की सरकार थी ये खरीदते नहीं थे, केवल एमएसपी घोषित करते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन के जाए, इनने दलहन की खरीद 6,29,000 मीट्रिक टन की थी। मोदी जी की सरकार ने 1,71,00,000 मीट्रिक टन खरीदी है। हम खरीद भी रहे हैं। प्रश्नकाल खत्म हुआ, अब बारी थी शून्यकाल की। मुद्दों के साथ विपक्ष के नेता हाजिर थे। शुरुआत की सपा सांसद, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने। कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटी का जिक्र हुआ। समझने वाले समझ गए किसने किसकी मजे लिए और कौन किस पर तंज कस गया। मुद्दा था संभल का। अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री पीयूष गोयल और गिरिराज सिंह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेंच पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले।
अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। अखिलेश यादव ने संसद में इशारों में फिर दिल्ली और लखनऊ के बीच के मनमुटाव पर मजे लेने की कोशिश की। अखिलेश बोले, जिस रास्ते ये दिल्ली आए, अब उसी रास्ते लखनऊ वाले भी दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा रास्ता है, भगवान जाने। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। शून्यकाल आगे बढ़ा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में एम्स स्क्रीनिंग सेंटर खोलने की मांग उठाई। साथ ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आयुष्मान योजना लागू न करने को लेकर के निशाने पर लिया। साबरकांठा से बीजेपी सांसद शोभाबेन अपनी बात कह रही थी। इसी दौरान उन्होंने जैसे ही बीजेपी की महाराष्ट्र में जीत का जिक्र किया, साथ में बैठी मंडी की सांसद कंगना रनौत का चेहरा खिल उठा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र में भी भारी बहुमति से हमारे एनडीए और भाजपा की सरकार चुनी गई है और खास करके युवा और महिलाओं का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रख के उनको भारी बहुमति दी है। घड़ी में 2:05 हो रहे थे। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। नियम 377 के अधीन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री जब इस पूरे विवाद पर सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस दौरान संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों मौजूद थे। Disengagement has been achieved in full in eastern Ladakh through a step-by-step process culminating in Depsang and Demchok. With the task of disengagement completed, it is now our expectation that discussions would commence with regard to the remaining issues that we have placed on the agenda. विदेश मंत्री के बयान के बाद अब बारी थी वित्त मंत्री की। निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानूनों में संशोधन से संबंधित बिल पेश किया। बैंकिंग कानूनों में 19 संशोधन किए जाने को लेकर यह बिल पेश किया गया। इस बीच विपक्ष की ओर से विदेश मंत्री के बयान के बाद चर्चा की मांग की जाने लगी और देखते देखते फिर से तस्वीर हंगामे में बदल गई। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है और नियम प्रक्रिया में हमारे लोकसभा में ये है कि स्टेटमेंट के बाद कोई भी सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछा जाता। इधर नियम ये आपके कानून बनाए हुए हैं, संसद के बनाए हुए कानून है। स्पीकर के समझाए जाने के बाद बात नहीं बनी। प्रियंका गांधी विपक्षी सांसदों के साथ अपनी कुर्सी से उठकर हंगामे में और नारेबाजी में शामिल हुई। उन्होंने भी खूब नारे लगाए। Sir, 155 page number, leader of opposition. No call, Sir, the process of parliamentary government is based on mutual forbearance between the opposition and the बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होती इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल के बीच भी बहस देखने को मिली। India alliance and their opposition is interested for the LOP want to give a suggestion. What stopping you, sir, giving a suggestion from LOP? That's a constitutional body. ये क्या करते हैं सर? ये विदेश जब जाते हैं तो भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कॉल एंड सकदार है सर, ये कॉल एंड सकदार है।
पोजीशन है। नो कमेंट्स। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पर अब चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की ओर से बोलने के लिए गौरव गोगोई खड़े हुए। उन्होंने नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक पीएम मोदी एक हैं, सेफ है कि उनके नारे तक और उद्योगपति कौन अडानी को फायदा पहुंचाने तक जोड़ दिया। संसद में फिर हंगामा हुआ। गौरव गोगोई बोले तो दो मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए। मैं प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे, प्रधानमंत्री की बात तो सुनोगे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक Sir, है if you do not तो come back to सेफ the है। bill, I will have to पहले मुझे समझ नहीं आया I will have to restrict your speech. सर, पहले मुझे समझ नहीं आया कौन सेफ है। Please, I am giving you कौन last 5 सेफ है? वो minutes to एक come कौन to the है? bill. वो एक कौन है? मैं समझ नहीं आया। फिर मैंने मीडिया की सुर्खियां पढ़ी तो मुझे समझ आया कि एक है तो सेफ है। इसका मतलब क्या कि अगर मीडिया कंपनी छीननी है तो सीबीआई आपके साथ है, अगर एयरपोर्ट आपको लेनी है तो ईडी आपके साथ है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोयला का माइन लेना है तो एसबीआई आपके साथ है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहे हैं? सोलर पावर का प्रोजेक्ट चाहिए तो सोलर एनर्जी बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में बोल रहे हैं? आपके साथ है। आप किस बिल के बारे में बोल रहे हैं सर? काइंडली कम बैक टू द बैंकिंग सीबीआई आपका अमेंडमेंट है, इनकम टैक्स ईडी sir. के साथ क्या हो रहा है हमको पता नहीं। सीमेंट कंपनी अगर चाहिए तो ईडी आपके साथ है, और अगर लैपटॉप और फोन अगर लैपटॉप और फोन कोई जांच की एजेंसी ले तो एमईए भी आपके साथ है, एमईए भी आपके साथ है। मार्च 2023 में लैपटॉप और फोन हड़प लिया गया, जांच हो रही है किसको कितना रिश्वत दिया गया, भारत को बताया नहीं लेकिन एमईए को पता था। और अगर हम चाहते हैं कि कोई जांच हो, अगर कोई जांच हो तो एसबीआई भी आपके साथ है। तो इसीलिए जब तक मोदी है, एक है तो सेफ है। क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। कहां सबका साथ, कहां सबका विकास? हमें तो बस एक का विकास देख रहा है और एक का साथ ही हमको दिख रहा है। हम और कौन से एक नहीं, सर ये अडानी से इतना डरते क्यों है? अडानी से इतना डरते क्यों है सर? अडानी से इतना डरते क्यों? सेंटेंसेस आर विथड्रॉन। अडानी का नाम आते ही संसद में शोर बढ़ गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस सांसद 3 बार के सदस्य हैं, उन्हें बिल पर बोलना चाहिए, उन्हें सीमा तय करनी होगी। मैं गौरव जी आपको अनुरोध करता हूं, आप जरूर बोलिए। हम आपका बोलने का अधिकार छीनने के लिए हमारा पास कोई हक नहीं है, लेकिन आप बिल अब तक कोई तरीका है? ये तुम ही बोलते रहो, फिर क्या बात करते हैं? रूल से चलेगा कि नहीं हाउस? ये रूल रेगुलेशन से हाउस चलता है कि नहीं है? तुम जो चाहे मर्जी बोलेगा क्या? ये तरीका नहीं होता है। या जब बिल पे चर्चा होता है, बिल पे केंद्रित करके बोलना होता है। ये कोई राजनीतिक भाषण के लिए नहीं होता है। ये गलत बात है। हम बिल पे सुनना चाहते हैं, मंत्री जी बिल पे सुनना चाहते हैं, आप बिल पे नहीं करते, इधर उधर का बात करने से कैसे होगा? गौरव गोगोई के बाद बैंकिंग बिल पर चर्चा के लिए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बोलना शुरू किया। जिक्र आया इंदिरा गांधी का, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने फिर विरोध किया। हम पार्लियामेंट में खड़े हैं सर। I want to bring to your notice a famous case of 1971. May 24, 1971, there was a phone call. There was a phone call to the parliamentary branch of State Bank of India. Phone uthaya Mr. Malhotra, the bank manager, and he heard the voice of Mrs. Indira Gandhi, the then Prime Minister. Indira Gandhi said in 1971 to Nagarwala, 60 लाख रुपए दे दो, 60 लाख रुपए दे दो बैंक से निकाल करके नगरवाला जी को। 60 लाख रुपए बैंक से निकाल करके इंदिरा गांधी जी के कहने पर नगरवाला को दे दिया गया। बाद में इस पूरे इशू पे रेड्डी कमीशन बैठा। इंदिरा जी का नाम तो नहीं आया, मगर उनको क्लियरेंस भी नहीं मिली पूरी तरीके से। आज भी बैंकिंग फ्रॉड का थ्रिलिंग स्टोरी
दिल्ली की गुनगुनी सी जो ठंड की आमद है उसके बीच अब तक लोकसभा का माहौल गर्म हो चुका था। विपक्षी सांसदों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इस व्यवहार की आलोचना की। Some of the members from opposition bench said, Chairman, hi. You raise slogans against the chair. I take serious objection to that. चेयर के खिलाफ आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। You can raise rules. अरे एक मिनट सुन लीजिए। आप रूल के तहत बात रख सकते हैं, लेकिन चेयर के खिलाफ हाय नाराज आपने जो नारा लगाया, नाराज हो सकते हैं, आप नारा नहीं लगा सकते चेयर के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? ये बात करने का तरीका है? I think I am reminding the members when Pakistan war was won, Atal Bihari Vajpayee told Indira Ji was a Durga that point of time. Therefore, I think what word he used? What word he used, sir? Sir, he used the word. Indira Gandhi took the telephone and called the bank manager and asked the bank manager to be where he got there. Sir, he was witness there. Whether he was present there. जैसा माहौल लोकसभा में था ठीक वैसा ही माहौल राज्यसभा में भी था। सदन चली बहस हुई। 11 बजे सदन की शुरुआत हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत चर्चा के लिए 42 नोटिस मिले। इन सब के बीच उन्होंने आप सांसद राघव चड्ढा को डांट भी लगाई। डांट इसलिए क्योंकि उन्होंने नियम 267 के तहत अपना नोटिस सार्वजनिक डोमेन में शेयर किया। One of the notices remarkably is in public domain. Whereas by bulletin and otherwise we have mandated there can be no advance publicity. But much worse that I had to seek counsel from Jairam Ramesh. I called him to my chamber. He is not the one who sent it. Raghav Chadha sent it. It is in public domain and in 100% disregard of the provisions. It seems the gentleman has not read Rule 267 in once. One second. And putting it in public domain is too serious a matter. I would want this House to maintain highest ethical standards and protect our privileges. It is under my contemplation. I discussed with leaders what steps to be taken. वैसे नियम 267 क्या है अगर एक लाइन में बताएं तो इस नियम के तहत चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के बाद सदन में बाकी सारे काम रोक दिए जाते हैं और उसी मुद्दे पे चर्चा होती है जो नियम 267 के तहत दी गई हो। नियम 267 के तहत मिले नोटिस में सबसे पहले किस पर चर्चा हो, इसके लिए सभापति ने सपा सांसद वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव से मार्गदर्शन मांगा। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, आदर्श में टेक सीट। प्रोफेसर साहब, उससे पहले प्रोफेसर साहब मार्गदर्शन दीजिए। इन मुद्दों में से मैं क्या करूं? शून्यकाल में रामगोपाल ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। यूपी में उपचुनाव को लेकर के वोट देने से रोके जाने का आरोप लगाया, जिस पर सभापति ने उन्हें टोका और फिर चर्चा बहस में बदल गई। अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए, बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए राम गोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए। राघव चड्ढा ने भी पराली का मुद्दा उठाया तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार पर जो आरोप लगाए उस पर विवाद हो गया। It's a serious security threat. All are Rohingyas. All are Bangladeshi infiltrators. All are Bangladeshi infiltrators. Unfortunately, we are living in a such state where infiltration being welcomed. हम लोग खुलेआम बांग्लादेश से लोग को भीतर आने दे रहे हैं। तो क्या होगा इसके ऊपर? अगर ऐसे
एटॉमिक इंस्टीट्यूट का बाहर में भी अगर रोहिंग्या अगर बैठ जाए और रोहिंग्या को वेलकम करे तो कहाँ पश्चिम बंगाल पे हर जगह में उसका इशू क्या है आपको सोचना पड़ेगा। ये सेंसिटिव इशू है, हम ये सेंसिटिव इशू है बिकॉज यू आर वेलकमिंग द रोहिंग्यास इन वेस्ट बंगाल। आप ही का कारण आज ऐसा स्थिति बन गया। आपस में इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑफ दिस कंट्री आल्सो इज अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट। संसद में अपने भाषण के विरले अंदाज के लिए जाने वाले मनोज झा ने आज कुछ उसी अंदाज में सरकार से बिहार के लिए एम्स की मांग की। तरीका थोड़ा अलग था। क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री कोसी सीमांचल के पूरे इलाके में जहां सहरसा ने जमीन के लिए भी ऑफर किया था, क्या ये विचाराधीन रहेगा एज ए रिटर्न गिफ्ट फॉर हिज बर्थडे? प्रश्नकाल बिना किसी व्यवधान के पूरे होने के बाद लंच के लिए राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2 बजे के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। मंत्री हरदीप पुरी ने तेल क्षेत्र विनिमय एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश किया। बहस शुरू हुई और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तेल की कीमतों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बात फिर अडानी तक पहुंच गई। जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $19 प्रति बैरल हो गया कोरोना के समय में, उस वक्त भी हिंदुस्तान में आपने महंगा डीजल बेचा, महंगा पेट्रोल बेचा, डीजल और पेट्रोल का दाम आपने कम नहीं किया। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। बहस के बाद तेल क्षेत्र विनिमय एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा से पारित हो गया। कामकाज से लिहाज से आज सदन का दिन काफी अच्छा रहा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री के राधा मोहन नायडू ने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया। यह विधेयक संसद के पिछले सत्र में लोकसभा से पारित हो गया था। संसद में आज जो कुछ हुआ उसका काफी कुछ हिस्सा हमने आपको शो में दिखा दिया। जो कुछ छूट गया उसका वादा किए जाते हैं कि वो आपको हमारे चैनल पे द ललन टॉप के अलग अलग वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात और अच्छी बात यह है कि शायद संसद में आज के दर्शकों की आवाज संसद तक पहुंच गई, संसद चलने लग गई, काम होने लग गया। 9 करोड़ रुपया जो रोज का खर्च होता है संसद चलाने का, वो शायद अमल में आने लग गया। जो दर्शकों की मांग थी, जो दर्शकों के कमेंट थे, वहां तक उसको पहुंचे। हम चाहते हैं कि दर्शक और बताएं कि संसद किस तरीके से काम करनी चाहिए, किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आपके लिए शो लिखा था हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।